सुनो जी, मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। और गर्मी की छुट्टियां हैं। बड़ी बहन और बच्चे भी घर आए हुए हैं। क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाऊं? अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, आराम से जाओ। मना किसने किया है? तुम्हारा मन है, तुम जा सकती हो। लेकिन हाँ, एक बार माँ से पूछ के जाना। अगर वो कह देंगी चली जाओ तो चली जाना, और अगर वो मना कर दे तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बहुत सीधा हूं ना। माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके हो आती हूँ। गर्मी की छुट्टियां हैं, बड़ी बहन और उनके बच्चे घर आए हुए हैं। मैं भी मिल लूंगी। दया उसकी बातें सुनकर सोचने लगती है कि इतनी गर्मी में घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा किचन में खड़े होकर। अरे नहीं नहीं, सारी जिंदगी मायके में ही तो रही है। देखो, पूरी जिंदगी मायके में ही रहना है क्या? अरे अभी तो गई थी मायके, वापस जाने की क्या ही जरूरत है। नहीं नहीं, मेरी बात मान, अब मायके मत ही जा, अब यहीं रुक जा तू। लेकिन माँ जी, अब तो बहन के बच्चे आए हुए हैं। फिर वो चले जाएंगे। फिर कब आएंगे कुछ पता नहीं। अरे एक बात बता, अभी 2 महीने पहले तुम मायके गई थी, तो तेरी बहन के तो तेरे को दर्शन ही नहीं हुए। अरे दर्शन तो छोड़, आना जाना भी नहीं हुआ। अब वो मायके आ रही है, तो तू क्यों जा रही है? जब तू गई थी तब वो नहीं आई, और जब वो आ रही है तब तू क्यों जाएगी? तू कहीं नहीं जाएगी। माँ जी, बच्चों की छुट्टी। अरे मैंने कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। मेरी बात अटल है। ठीक है माँ जी। अब मेघा को अपने मायके जाना था, लेकिन उसकी सास दया थी कामचोर। ये सोचकर उसे वो नहीं भेजती। कितनी भयंकर गर्मी में घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। अभी तक तो बहू ही सारा काम कर लेती है, तब उसे ही करना पड़ेगा। खैर, मेघा जाकर कार्तिक को ये बात बताती है कि माँ जी ने क्या किया। मेघा, देखो तुम्हारा इतना ही मन है तो एक काम करते हैं। माँ से कहेंगे कि हम मार्केट जा रहे हैं, और हम ना एक दिन के लिए ना तुम्हारे मायके चले जाएंगे। सुबह से लेके शाम तक रहेंगे, और शाम को वापस आएंगे। और माँ को बोलेंगे कि माँ कुछ पसंद नहीं आया, इसे लिया नहीं, और अगर कुछ लेना होगा तो ले लेंगे रास्ते में। और माँ को दिखा देंगे कि माँ यही पसंद आया तो यही ले लिया। तो तुम अपने मायके से हो भी आओगी, तुम्हारा मन भी लग जाएगा, और काम भी बन जाएगा, और माँ को बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ, ये सही रहेगा। कम से कम मैं बच्चों से मिल तो लूंगी। मेरा तो बहुत मन कर रहा है उनसे मिलने का। कार्तिक अगले दिन अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है। माँ, मेघा और मैं घूमने जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि हम लोग ना मार्केट जा रहे हैं, हमें सामान लाना था, और ज़रूरी सामान है, इसलिए जाना ज़रूरी है। अब मुझे समझ में आता तो मैं ही ले आता, लेकिन मुझे उसकी पर्सनल चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी है नहीं, तो मैं ला नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं उसको लेकर जा रहा हूँ साथ में। कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन बहू को कह के जाना कि घर का सारा काम वो करके जाएगी। खाना पीना, सब्जी भाजी, सारी चीजें वो करके जाएगी। इतनी गर्मी में ना, मैं एक काम को ना हाथ नहीं लगाने वाली हूँ। कह देना उसको। अरे हाँ माँ, सारा काम करके जाएगी, उसकी चिंता आप मत करो। और वैसे भी अगर थोड़ा काम आप भी करोगी तो क्या हो जाएगा, आसमान टूटने वाला थोड़ी है। अरे मैंने कह दिया ना, अगर उसको जाना है तो ये सारी शर्तें तो उसको माननी ही पड़ेगी। सारा का सारा काम वो करके ही जाएगी। हाँ नहीं तो। ठीक है माँ, सब कुछ करके जाएगी, अब शांत रहो। इधर कार्तिक और मेघा जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और इसी बीच मेघा अपने मायके में फोन करके बता देती है कि वो आ रही है। तो बस मेघा की माँ उसकी दया सास को फोन लगाती है। समधन जी, मैं तो इसको कह ही रही थी कि आपको भी आना चाहिए था, उसके और दामाद जी के साथ। हैं? क्या कह रही हैं आप? अरे मेघा ने फोन करके बताया था कि वो और दामाद जी दोनों घर पर आ रहे हैं शाम तक के लिए। अब जब शाम को उन्हें वापस जाना ही था, तो आपको भी आना चाहिए था ना साथ में। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आके क्या ही करूंगी? बच्चे आ जाएंगे ना, वही बड़ी बात है। ठीक है समधन जी, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा, मुझसे चालाकी तो चलेगी भी नहीं। और अपने मायके जाने के लिए ये सब कर रही है।
होने ही नहीं दूंगी। अरे बहू बेटा, अब तो देख मैं तुझे कैसे जाने देती हूँ, देखा जाएगा अब। माँ हम जा रहे हैं, शाम को आते हैं। अरे रुको रुको, मैं क्या ही करूंगी सारा दिन घर पे रहकर। एक काम करती हूँ, मैं भी चल लेती तुम्हारे साथ, क्योंकि घर पे अकेली पड़ी रहूंगी तो क्या ही होगा। तुम्हारे साथ जाऊंगी ना तो मेरा मन ही लग जाएगा। अब माँ आप क्या करोगी जाकर? देखो गर्मी बहुत है और आपको लू भी लग सकती है माँ। हे भगवान, ये मम्मी जी को क्या हुआ? लगता है मैं आज भी अपने घर नहीं जा पाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, लेकिन मैं तो चलूंगी। लेकिन माँ हम तो बाइक पे जा रहे हैं और बाइक पे 3 लोग जाएंगे, कैसे हो सकता है? हाँ तो क्या हो गया, हम दोनों पतली सी हैं। अरे भैंसे थोड़ी हैं जो बाइक पे ना आ पाए। अब कार्तिक के खूब कहने पर भी दया नहीं मानी। अब माने भी तो क्यों, उसे तो मेघा को मायके ही नहीं जाने देना था। मेघा और कार्तिक दोनों ही एक दूसरे की शक्ल को देखते रह गए। अब तीनों ही बाइक पर बैठकर मार्केट जाते हैं और कार्तिक दोनों को मार्केट में उतार देता है। मेघा तुम्हें जो भी सामान चाहिए ले लो, मैं तुम्हें और माँ को बाद में लेने आता हूँ। ठीक है। हाँ तो बहू, क्या सामान लेना था तुम्हें? वो माँ जी, चलो साड़ी खरीद लेते हैं। काफी वक्त से मैंने साड़ी नहीं खरीदी। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, चलो चलो। अरे वो देखो सामने हीरा लाल की दुकान है, उससे बढ़िया साड़ी ना कोई नहीं देता, मैं गारंटी लेती हूँ। दोनों ही साड़ी की दुकान पर जाते हैं। तभी मेघा की सास दया को उसकी पुरानी सहेली मिलती है। अरे दया तू, और तू यहाँ पे इतने सालों बाद कैसे आ गई? अच्छा ये बता कैसी है तू? देवी बहन, मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। कैसे आना हुआ वैसे आपका? अरे बहन, वो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी है ना, तो बेटी घर पे आई है और उसी के लिए ना कपड़े लेने आई थी। अच्छा, तेरी बेटी घर पे आई है क्या? हाँ, तेरी बहू मायके नहीं गई क्या? अरे नहीं नहीं बहन, मैंने तो साफ मना कर दिया। अरे पूरी उम्र अपने घर पे ही तो रही है, अब कुछ महीने नहीं जाएगी तो क्या ही हो जाएगा, तभी मैंने नहीं भेजा उसको। कैसी बात कर रही है दया? लड़की है, उसका भी तो मन करता है ना कि अपने माँ बाप से मिलकर आए। ये आंटी कितना समझती हैं। काश मेरी सास को भी ये बात समझ आ जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, हम ना चलते हैं। अब कभी टाइम मिले ना घर पे आना जरूर। ठीक है बहन, आती हूँ कभी तेरे भी घर, कभी मौका मिले तो। इतना कहकर वो भी वहां से चली जाती है। लेकिन दया उसके कानों पर तो जू भी नहीं रेंगती। उसने तो अपनी बहू को कैदी ही बना लिया था। खैर उसने तो अब सारा ही दिन खराब कर दिया। सास दया मेघा के साथ शाम को घर आती है और मेघा को समझ ही नहीं आता कि उसकी सास को हुआ क्या है और वो उसे जाने क्यों नहीं देती। मेघा अपने कमरे में जाकर बैठती है कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। मेघा बेटा, हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कहाँ रह गए तुम और दामाद जी? माँ, ना जाने मेरी सास को कैसे पता चला कि मैं घर आ रही हूँ। मेरी सास ने मुझे फिर से आने से रोक लिया। अरे क्या कह रही है तू? मैंने ही तेरी सास को फोन किया था, मैंने ही उन्हें बोला था कि तुम्हारे साथ वो भी आ जाए। माँ, क्या जरूरत थी तुम्हें मेरी सास को फोन करने की? कार्तिक जी मुझे बिन बताए घर ला रहे थे। आपने उन्हें फोन करके सारा काम खराब कर दिया। अब बेटा हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। कोई बात नहीं माँ, छोड़ो, मैं अब फोन रखती हूँ, मुझे काम करना है। मेरी सास इतनी चालू होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। पहले से पता था कि आज मैं अपने मायके जाऊंगी तो मेरे साथ चल दी। ना जाने कैसी चिढ़ है, जाने क्यों नहीं देती है मुझे मेरे मायके। मेघा क्या सोच रही हो तुम? अरे हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। देखो मुझे माफ कर दो उस चीज के लिए। देखो मैंने कोशिश की थी कि तुम्हें लेकर तुम्हारे मायके जाऊं, लेकिन मुझे क्या पता था कि माँ जिद पकड़ के बैठ जाएगी, बोले कि मैं भी जाऊंगी मैं भी जाऊंगी। अरे मेरी माँ भी ना बहुत अजीब है। ये तो मुझे गदर मूवी याद आ गई, जब सनी देओल जाता है ना पाकिस्तान तो उसका बच्चा कहता है मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। उसी तरह मेरी माँ कह रही थी मैं भी जाऊंगी मैं भी जाऊंगी, तो मैं क्या करता। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चलो तुम परेशान मत हो, एक काम करता हूँ मैं कल जाके ना माँ से बात करता हूँ, वो मान जाएंगी मैं जानता हूँ। अब कार्तिक की बात कहता है तो मेघा को थोड़ा ठीक लगता है। कार्तिक अपनी माँ को समझा लेगा ऐसा मेघा सोचती है। लेकिन उसे क्या पता था कि अगली सुबह होते ही उसकी ननंद चारू घर पर टपक पड़ेगी। माँ, माँ कहाँ हो आप?
मुझे घर बुलाकर आप कहाँ छिप गई हो? माँ। अरे मेरी बेटी, आ गई तू। हाँ माँ, मैं आ गई। क्या काम है बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे बेटा, मैंने तुझे मिलने के लिए बुलाया है। अपनी माँ से मिलेगी नहीं क्या तू? एक बेटी का माँ से मिलने का मन नहीं करता क्या? मेघा ये सब कुछ सुन रही थी कि ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। माँ जी को अपनी बेटी से मिलने के लिए तो बेताबी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेघा को भी अपनी माँ से मिलना है। और उसे जवाब दिया जाता है कि क्या वो हमेशा ही अपने माता पिता के घर नहीं थी। खैर, चारू कहती है। माँ, मैंने कितनी बार कहा है, आप मुझे ऐसे मत बुलाया करो। मेरे ससुराल में बहुत काम होता है और मैं हर बार ऐसे काम छोड़कर नहीं आ सकती। देख बहू, सुन ले अच्छे से। मेरी बेटी को अपने ससुराल की कितनी ही ज्यादा चिंता है, और तू है, एक दिन की छुट्टी ना मिली उसमें बोलने लग जाती है, मुझे मायके जाना है, मुझे मायके जाना है। मायके जाने की जिद लेके बैठ जाती है तू तो। लेकिन माँ जी। क्या माँ, मैं कब से आई हुई हूँ और आपने मुझसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। बहन, अपने घर आई है ना तू, हाँ? तो पानी खुद भी उठ के ले सकती है। हर चीज में ना रौब दिखाना सही नहीं होता है। अरे कुछ काम खुद भी कर लिया कर, वहाँ भी तो खुद करती है मजदूरों की तरह। माँ, देख रही हूँ अपने सुपुत्र को कैसे अपनी बीवी की साइड ले रहा है। क्यों? जब तेरा पति तेरी साइड ले सकता है, अपनी माँ के खिलाफ जा सकता है, बहन के खिलाफ जा सकता है, तो मैं भी अपनी माँ और बहन के खिलाफ क्यों नहीं जा सकता और अपनी पत्नी की साइड क्यों नहीं ले सकता? जरा बताइए मुझे। अब किसका फोन आ गया? मेरी ननद का फोन है, रुको। भाभी, अब क्या अपने घर पर ही बैठी रहोगी? मुझे पापा की दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। दीदी, मैंने पापा की दवाइयाँ वहीं रखी है, आप ध्यान से देखिए ना। अरे अब क्या ध्यान से देखूं? पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने, मुझे कहीं नहीं मिल रही। चुपचाप से घर पर आओ और मुझे ढूंढ कर दो दवाइयाँ। एक दवाई नहीं दी जा रही इनसे, जैसे ही मेरे भरोसे पैदा हुई थी। माँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे बेटा, चाय तो पी ले। अभी देखा ना आपने कैसे हंगामा किया है फोन पर। अगर मैं वक्त पर घर नहीं पहुंची ना तो पूरा घर सर पे उठा लेगी वो। हाँ, क्या करेगी बेचारी, घर को तो सर पे उठाना ही पड़ेगा। तुम भी तो यहाँ के उठाती हो, अब संगत का असर तो होता ही है। तो उस पे भी हो गया तुम्हारा असर। दीदी, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। ये लो, इससे चाय भी इतनी देर में बनी है। इतनी देर में तो मैं पूरी बारात को चाय पिला दूं। हैं, क्या बात कर रही है? अगर ऐसा था तो खुद ही आकर बना लेती, हमें क्यों परेशान किया? माँ, मैं कह रही हूँ, समझा लो अपने बेटे को, ज्यादा ही बोलने लग गया आजकल। कार्तिक, तू अपनी पत्नी की ज्यादा तरफदारी नहीं कर रहा है आजकल। अरे माँ, शांत रहो आप। क्या कहना चाहती हो आप? हाँ, तरफदारी कर रहा हूँ इसकी? हाँ कर रहा हूँ, पत्नी है मेरी, मैं करूंगा। एक बात बताओ, आपको अपनी बेटी के लिए सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन बहू के लिए कुछ नहीं चाहिए। आपको ये चाहिए कि आपकी बेटी आपसे आके मिलती रहे, लेकिन आपकी बहू वो मायके ना जाए। आपकी बेटी की ननद अगर आपकी बेटी को कुछ कह दे तो आपको आग लग जाती है, लेकिन वहीं आपकी बेटी आपकी बहू को कितना कुछ कहती है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, उल्टा आप साथ देती हो उसका। अब तू तू अपनी माँ को सिखाएगा, जिसने तुझे पाल पोस के इतना ज्यादा बड़ा किया है। तू अपनी माँ को गलत सही सिखाएगा क्या? पक्का ये तेरी पत्नी ने ना तेरे कान भरे होंगे, वही होगी तेरे को ये पाठ सिखाने वाली। और कौन होगा तेरे को? बस माँ बस, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि कोई मुझे आके कुछ सिखा देगा, लॉलीपॉप चॉकलेट दे देगा और मैं मान जाऊंगा। अरे माँ, मेरे पास खुद की सोच है, खुद का दिमाग है, मुझे सब दिखता है। आपकी बहू अगर अपने मायके जाना चाहती है तो क्यों नहीं जाने देती आप? ये बताओ ना मुझे, क्या दिक्कत है आपको? आपकी बेटी आई तो ठीक है, लेकिन ये अपने मायके ना जाए। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, भला मेरे से काम कहाँ ही होगा। मैं तो एक काम को हाथ नहीं लगाने वाली। अच्छा, तो ये बात है। देखो, अपनी ना ये घर की कहा सुनी मेरे जाने के बाद करना। मैंने चाय पी ली है और अब मैं चलती हूँ, नहीं तो कहीं पता चले मेरी ननद पूरा ससुराल अपने सर पर लेके बैठी है। अरे बेटा, मैंने तो तुझे रुकने के लिए ही बुलाया था, लेकिन तेरी ननद निकम्मी है क्या? तेरे को बार बार फोन करते करते बुलाई जा रही है वो। उसे ना भगवान ही देख रहा होगा, उसे सजा जरूर मिलेगी। मेघा सारी बातें सुन रही थी। उसे सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो भी मन ही मन ये सोच रही थी कि उसकी सास, बहू और बेटी में कितना फर्क करती है। उसकी ननद उसे 4 बार सुना चुकी थी
लेकिन उसकी ननद उसके साथ ये सब कुछ कर रही है और उन्हें गलत भी नहीं लग रहा है। खैर मेघा कुछ नहीं कहती क्योंकि कार्तिक उसकी साइड था। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं, लेकिन दया मेघा को भेजने का नाम नहीं लेती। और एक दिन की बात है। मेघा, एक बार देखना जरा, कौन आया है? हाँ माँ जी। मम्मी पापा, आप यहाँ पर? मैंने आप लोगों को कितना मिस किया। हाँ बेटा, हम ही तुमसे मिलने आ गए हैं। अरे समधी जी और संदन जी, आप यहाँ कैसे? क्या करे समधन जी, आप हमारी बेटी को तो आने नहीं दोगी, इसलिए हम खुद ही आ गए। बेटी है हमारी और बेटी को देखे बिना रहा भी नहीं जाता माँ बाप से। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया समधी जी। आइए ना, आइए बैठिए, चाय पानी पीजिए। नहीं नहीं, हम चाय पीने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी बेटी को साथ ले जाने आए हैं। चलो बेटी, अब हम अपने घर जाएंगे, यहाँ तुम 1 मिनट भी नहीं रहोगी। नहीं नहीं पापा जी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अब ये मेरा घर है और मेरी सास नहीं, मेरी माँ ही है। शादी से पहले मैंने कभी दोनों की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, तो मैं अब कैसे कर सकती हूँ? मैं माँ जी की हाँ के बिना इस घर से एक कदम बाहर नहीं रखूंगी। ये बात सुनकर दया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मायूस होकर कहती है। मेघा, मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुझे इस घर में कैद करके रख दिया। अब मुझे पता चला, तू जब चाहे अपने मायके जा सकती है, तुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है बेटा। सच में माँ जी, क्या मैं मेरे मायके जाऊँ? हाँ बेटा। मेघा फाइनली अपने माता पिता के साथ अपने मायके आ जाती है और फिर कभी भी उसकी सास दया ने उसको घर जाने से नहीं रोका।